एसटीएफ वर्ष 2020 में गठन किया गया था। नक्सलवाद के घटने के उपरांत एसटीएफ में हम लोग कोशिश किए हैं कि काफी फेरबदल हो और एसटीएफ का नया उभर के आया है, जिसमें हम लोग संगठित अपराध पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। मुठभेड़ पिछले वर्ष एसटीएफ के जवानों द्वारा ने जिसमें भाग लिया था 8 थे। इस बार अब तक 20 तारीख तक 23 मुठभेड़ में एसटीएफ भाग ली है। पिछले वर्ष 19 नियमित हथियार, जिसमें AK-47 एक, कार्बाइन एक और 303 जो पुलिस राइफल बोलते हैं एक थी। इस वर्ष अब तक 2 AK-47, एक इंसास, एक कार्बाइन। एसटीएफ की कार्रवाई अब पूरे बिहार में देखने को मिल रही है। अगर इस साल की 2025 की अगर बात कर ली जाए तो एसटीएफ के द्वारा 64 अपराधियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 2 47 इंसास राइफल और सैकड़ों की संख्या में गोलियां भी बरामद की गई हैं। अब कुंदन कृष्णन अब अपराधियों को बख्शने वाले नहीं है। एडीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन ने साफ तरीके से बताया है कि एसटीएफ के द्वारा लगातार अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई पूरे बिहार में जारी है और लगातार अपराधियों को पकड़ने में एसटीएफ सक्षम है और लगातार उनके ऊपर जो भी कार्रवाई की जा रही है उनको धर पकड़ा जा रहा है और लगातार एसटीएफ के द्वारा एक स्पेशल सेल भी बनाया गया है और सेल में एसटीएफ के कई चुनिंदा ऑफिसर भी काम कर रहे हैं, जो कि जेल से निकलने वाले अपराधियों पर भी नजर रख रहे हैं कि अगर वो आपराधिक घटना को अंजाम देने जाते हैं तो आपराधिक घटना को अंजाम देने से पहले ही एसटीएफ के द्वारा पकड़ लिया जाता है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं कुंदन कृष्णन, एडीजी हेडक्वार्टर, आइए जरा देखते हैं। एसटीएफ वर्ष 2020 में गठन किया गया था। उस समय नक्सलवाद चरम सीमा पर थी और नक्सलवाद से निपटना, उसके अलावे जाति आधार सेनाओं से निपटना एवं संगठित अपराध से निपटने के लिए एसटीएफ की गठन की गई थी 2020 में। यह मूलतः ग्रेहाउंड्स जो एक फोर्स थी अविभाजित आंध्र प्रदेश की, उसी के आधार पर, उसी के ढांचे पर बनी थी। नक्सलवाद के घटने के उपरांत एसटीएफ में हम लोग कोशिश किए हैं कि काफी फेरबदल हो और एसटीएफ का नया रूप उभर के आया है, जिसमें हम लोग संगठित अपराध पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो जो प्रेस विज्ञप्ति आपको साझा की जाएगी उसमें दिखाया गया है कि बीते वर्ष और इस वर्ष तुलनात्मक एसटीएफ की क्या कार्य रही है। काफी संतोषजनक है। मुठभेड़ पिछले वर्ष एसटीएफ के जवानों द्वारा ने जिसमें भाग लिया था 8 थे। इस बार अब तक 20 तारीख तक 23 मुठभेड़ में एसटीएफ भाग ली है। गिरफ्तारी अपराध कर्मियों की 752। इसके अलावे नक्सलियों की गिरफ्तारी 101। नियमित हथियार भी काफी ज्यादा तादाद में बरामद की गई है। पिछले वर्ष 19 नियमित हथियार, जिसमें AK-47 एक, कार्बाइन एक और 303 जो पुलिस राइफल बोलते हैं एक थी। इस वर्ष अब तक 2 AK-47, एक इंसास, एक कार्बाइन, 3 SLR, 303 राइफल 2 और 315 राइफल एक बरामद हो चुकी है। इसके अलावे कई नियमित पिस्टल, रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। पिछले वर्ष जिंदा कारतूस 3681 एसटीएफ बरामद किया था। इस वर्ष अभी तक 12176 जिंदा कारतूस बरामद हुई। हम नहीं दिखा रहे हैं कि कितने अर्धनिर्मित एवं अनियमित मतलब कंट्री मेड हथियार बरामद की गई है, उसकी संख्या काफी ज्यादा है। बिहार में जब से हम लोग का विशेष अभियान चला है, अपराधकर्मी काफी बिहार राज्य से बाहर प्लान किए हैं। इस दिशा में भी एसटीएफ अन्य राज्यों के पुलिस के सहयोग से लगातार गिरफ्तारी कर रही है।
इस वर्ष अभी तक बिहार राज्य से बाहर बिहार में वांछित अपराधी 64 गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली से 14 गिरफ्तारी हुई है, पश्चिम बंगाल से 9, उत्तर प्रदेश से 7, गुजरात से 7, झारखंड से 6, हरियाणा से 5 और अन्य राज्य जिसमें मणिपुर भी शामिल है 17 राज्यों से कुल 64 अपराधकर्मी दिनांक 20 तक गिरफ्तार की गई है। आज की भी सूचना है कि 3 अपराधकर्मी और एक बंगाल से और 2 संभवतः दादर नगर हवेली और एक गुजरात से भी गिरफ्तार किए गए। तो लगातार एसटीएफ राज्य से बाहर भी जा रही है और अनुमति लेके लोकल पुलिस के तालमेल में जो वांछित नटोरियस अपराधकर्मी है, ये नटोरियस सूची उन अपराधकर्मियों की बनाई गई है जो जिला पुलिस द्वारा भेजी गई है, एसटीएफ खुद नहीं बनाती है। उसका चौथा सूची बन चुका है। हर जिला में टॉप 10 बनती है। टॉप 10 का भी जैसे लोग गिरफ्तार होते जाते हैं तब तक चौथा सूची पिछले साल से बन चुका है, ताकि क्योंकि एसटीएफ अनुसंधान इकाई नहीं है, ये किनेटिक कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी करती है। गिरफ्तारी करने के दिशा में अगर गोली चलती है तो मुठभेड़ भी करती है। तो इस प्रकार से हमें कौन नोटोरियस है, कौन वांछित ज्यादा है, ये इसकी सूची एसटीएफ के द्वारा नहीं बना करके जिला पुलिस से हम लोग मांगते हैं, वो देते हैं और उस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करते हैं। साथ ही साथ जिला पुलिस जब भी किसी सर अनुसंधान नहीं करती है एसटीएफ, ये पटना पुलिस की केस है। वर्तमान में शेरू जो पहले पुरलिया जेल में संभवतः था, अभी प्रेसिडेंसी जेल कलकत्ता में चला गया रिमांड पर, तो उसको पटना पुलिस अप्लाई किया हुआ है। जब कोर्ट रिमांड देगा तो लाया जाएगा। ये सब प्रेस रिलीज में आपको दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अनुसंधान हमारा दायित्व नहीं है। संपत्ति जब्ती बीएनएसएस 107 के तहत होती है, क्योंकि हम लोग नाम दे सकते हैं और संपत्ति की जानकारी जो हमारा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है उसे प्राप्त होती है। तो पीएमएलए के तहत जो ईडी करती है, हम लोग प्रस्ताव कुछ लोग का भेजे हैं। रितलाल जी के भी एक भाई का भेजा गया है यूयू को, यूयू ने ईडी को साझा किया है, जिसमें काफी संपत्ति हमारा समझ से सब भी अवैध कमाई की संपत्ति है। इसी प्रकार यूएपीए में टेररिस्ट फंडिंग रोकने के लिए उपयुक्त धाराएं जिससे संपत्ति हम लोग को जो मालूम होता है तो हम उसमें भी प्रस्ताव देते हैं। हम लोग जिला पुलिस को मदद करते हैं। हमारा नारकोटिक सेल है, वो भी ये कार्य कर रहा है कि जो ड्रग्स जैसे अफीम, गांजा और अन्य सामानों का खरीद बिक्री कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, अगर उनको और कोई आय का स्रोत नहीं है, वो भूखंड, गाड़ी, वाहन इकट्ठा किए हैं, तो उन पर भी हम लोग डिटेल्स कलेक्ट करके यूयू को साझा कर रहे हैं। धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है कि अन्य राज्यों में छुपे हुए अपराधियों को भी 64 अपराधियों को भी बिहार लाया गया है और इनके पास से कई असला भी बरामद किए गए हैं और यह कार्रवाई एसटीएफ का लगातार जारी है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।